बावजूद जब मक्का फतह होता है और मक्के के अंदर फातह ना दाखिला होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आगे आगे है, आपके तमाम सहाबा पीछे पीछे हैं, नारे लगा रहे हैं, आओ लोगों, जिसको अमन पाना है वो आ जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ। जिसने मेरे चचा के कलेजे निकाल करके वो हिंदा चबाई थी, आज मैं भी उसको माफ कर देने वाला हूँ। आओ, अगर अमन चाहते हो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ। अरसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। योगीत सतत महात्मा नाम रास स्थित एकाक्य चित्तात्मा निराशीर परिग्रह यदा यदा हि धर्मस्य ग्लनिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्तदात्मा सृजहुमा परितरणाय साधूना विनयश्च चिद्कृस्तां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सतमत भाकूं, संवत विक्रम दौ अनंगा महाकोख न चतुर्पतंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजत सुदर सच्चारी तिनको वंश भैया तुम्हारी। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामत पार न होया, तब से मानो जंतु विकारी समर्थनाथ देह व्रतधारी हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। अश्वामा सुकुमारुहा देवदत्त जगतपति आसना साधुद मनम सटेश्वर गुणम गितः इत्थ कलो गत्पराय जनेषु खरगड़ निर्धर्म तरणाय सत्तवेन भगवान उत्रिष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लनिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्तदात्मा सृजहुमा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पुरुषदेवता नमः स्वाहा, ओम बुधदेवता नमः स्वाहा, ओम सूर्यदेवता नमः स्वाहा। मैं वेदों के मंत्र और ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना लोग बोलेंगे मौलाना कलीमुद्दीन असलफ़ी साहब पंडित बुलाए हैं मौलवी, सीबीआई इनकी जांच कराओ, हो सकता पंडित निकलेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर मौजूद निहायत मौक़र वो मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जामुन टोला के अतराफ़ व अकनाफ से कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए निहायत सामीन हज़रात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, आपके इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह कल से लेकर के आज तक आपने जितने मुक़र्रिर हजरात को सुना है, कल मैंने भी बोला था और कल की जो मेरी सफ़र थी, तकरीबन मैं 6 बजे घर से निकला, 6 बजे से लेकर के रात के 8:45 बजे मैं आपके इस गांव में बस्ती में पहुंचा और मेरे दोस्त सिर्फ 5 मिनट का वक्फा दिया मुझे और कहा कि आप तैयार हो जाइए, स्टेज पे चलिए। एक आदमी 12-13 घंटा मुसलसल सफ़र करके आ रहे हों और आप उसको फ़ौरन स्टेज पे ला रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जो वो सोचते हैं कि बोलेंगे वो नहीं बोल पाएंगे, बोल तो लेंगे ज़रूर, लेकिन वो उस तर्ज अमल पर नहीं बोल पाएंगे जो वो बोला करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा वक्त मिला, टाइम मिला और आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। आप दिल थाम के बैठिए। आज कल तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, आज पूरी पिक्चर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं संस्कृत से एमए कर रहा हूँ अभी और संस्कृत और वेदों की तमाम किताबों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ।
एक एक चीज़ का मैं संद विच्छेद कर करके इंशाअल्लाह आज बताऊंगा और ये साबित करूंगा। कल मैंने थोड़ी सी झलकियाँ इस्लाम के बारे में दिखाया था कि हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी इस्लाम है। आज पूरी तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा करने के बाद यूं ही बेकार और भटकता हुआ छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमें मुसलमान बनाया। कुरान करीम जैसी अजीम किताबें हमें और आपको दी। शरीयत इस्लामिया ने हमें पैदा किया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। मेरे भाइयों, एक अदना सा रिसर्चर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, दुनिया की कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब, कोई भी टेक्स्ट बुक आप लेकर के आइए और वो ये कहे कि नहीं यार इसको मानो तो तुम्हें पैराडाइज मिल जाएगी, जन्नत में चले जाओगे, मुमकिन ही नहीं है। हर मजहबी किताबों के अंदर हमें ये मिलता है कि अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, फलाह चाहिए और पैराडाइज के अंदर जाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बन जा, इताअत करने वाला बन जा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने इताअत किया रसूल का उसने इताअत अल्लाह तबारक व तआला का किया और जिसने रसूल की इताअत की वो कामयाब हो गया। हम नबियों की पूरी लिस्ट उठा लें तो हमें यह पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबियों का एक सिलसिला जारी फरमाया और ख़त्म हो जाती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में आएगा ही नहीं। जो लोग ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नबी आएगा और ये भी कहते हैं कि हमारा नबी देवमाला में खो गया है, तो मेरे भाइयों देवमालाओं में कोई नबी खोया हुआ नहीं है। जिसको आप कह रहे हैं कि हमारा नबी देवमालाओं में खो गया है, वो नबी मौलाना रफ़ीक के पास मौजूद है। आओ, मेरे प्यार की दावत है, प्यार का संदेश है, उस नबी को आप भी मानने के लिए आ जाओ और मान लो कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे। और वो क्या कहते जानते हैं, मोहम्मद हमारा नबी नहीं है और हम मोहम्मद को नबी कैसे तस्लीम कर लें, कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो मैं उन्हें ये बताऊं, आपकी किताब भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 सफ़ा नंबर 743 उठा कर देख लीजिएगा, 743। वहाँ पे अहमद लिखा हुआ है और ब्रैकेट में मोहम्मद लिखा हुआ है। दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। और कहा गया है ये 10 तरे मलेच आचार्य समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता। मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा, वो गुरु होगा, वो लोगों को इस्लाम की बातें बताएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का के अंदर कौन सी गिलाज़त और गंदगी नहीं थी। मक्का के अंदर लोग शराब पिया करते थे, पानी की जगह पर लोग शराब इस्तेमाल किया करते थे। अपनी बीबी को जुए के मकान पर बिठा दिया करते थे, अड्डे पर बिठा दिया करते थे। अपनी पूरी ज़मीन और जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टीज़ को वो जुए के अड्डे में डाल करके वो हार जाया करते थे। इतनी घिनौने माहौल में इत्थकलोगत प्राय जनेसु खरगड़ मिर धर्म तरनाय सत्वे न भगवान उत्रिष्यति। जब लोग गधे और जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे, लोग अपनी ज़िंदगी को एक जानवर की तरह गुजारने लगेंगे, भगवान उत्रिष्यति, भगवान एक अवतार भेजेगा, भगवान एक नबी भेजेगा, भगवान एक लास्ट प्रॉफिट भेजेगा। इत्थकलो गत्पराय जनेसु खरगड़ मिर धर्म तरनाय सत्वे न भगवान उत्रिष्यति। धर्म को स्थापित के लिए, धर्म को बचाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। आस्वामा सुकुमारू हा देवदत्त जगतपति आसना साधुत मनम षटेश्वर गुरम गीता। वो नबी घोड़ों पर सवार होकर के आएगा, वो नबी ऊँटों पर सवार होकर के आएगा। अश्वामा सुगमा रूहा देवदत्त जगतपति, वो पूरी दुनिया के लिए जगतपति होगा, पूरी वर्ल्ड के लिए जगतपति होगा। पति का मतलब यह होता है कि बीबी का जो शोहर उसको पति कहा जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति, राष्ट्र को जो चलाता है उसको कहा जाता है राष्ट्रपति। सेनापति, जो सेनाओं का एक आदमी होता है, चलाने वाला होता है, उसको कहा जाता है सेनापति। यानी तमाम सेनाओं को वो चलाता है, इसलिए उसका नाम सेनापति कहा जाता है। राष्ट्रपति, राष्ट्र को चलाने वाला। तो ऐसा ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को चलाने वाले हैं, इस्लाम को हम तक नाफिज करने वाले हैं। इसीलिए वेद व्यास जी ने लिखा